हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर 14 में विराम चिन्ह पढ़ाऊँगा। विराम चिन्ह, वैसे चिन्ह तो बहुत तरह के होते हैं, परंतु यहाँ कैसा चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम। विराम विराम मतलब आप कह सकते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। हम अपने दैनिक जीवन में भी काम करते करते कभी न कभी थक जाते हैं और कुछ पल के लिए आराम करते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं। यदि आप कहीं दूर लंबी यात्रा में जा रहे हो तो बीच में आपको होल्ड स्टॉपेज करना होता है। वो जो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए जो विराम करते हैं, क्यों? ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ, नहीं, अपने आप को तरोताज़ा कर लो। ठीक वैसे ही जब हम लोग वाक्यों को लिखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से स्टोरी, पोएम, कहानी, ना। तो वाक्यों को समझने के लिए आप कह सकते हैं अपनी बात को, अपनी विचार को, अपनी भाव को स्पष्ट करने के लिए जब हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। यहाँ आप देख सकते हैं भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। इंग्लिश में भी हम लोग सेंटेंसेस लिखने के बाद ना वाक्यों के बीच में कभी कॉमा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं ना। ठीक, हिंदी के वाक्यों में भी चाहे वो बीच में हो या अंत में विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व होता है वाक्यों के बीच में या वाक्यों के अंत में लगाना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक बात ध्यान देंगे, विराम चिन्ह आपको अपनी बात को और स्पष्ट रूप से बताने में मदद करता है। आप बोले जा रहे हैं, कहीं फुल स्टॉप नहीं, कहीं कॉमा नहीं, तो आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, अपनी बात को आसानी से नहीं समझा सकते हैं, अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं कोई नहीं जान पाएगा जब तक आप कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए ठहराव या रुकना नहीं होगा आपके वाक्यों में। आप क्या बोले जा रहे हैं खुद भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों, ये विराम चिन्ह हमारे वाक्यों को लिखने के लिए, अपने शब्दों को समझाने में सहायक होता है। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह से वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। कहने का जब शैली होता है हम लोग का, किस तरीके से हम लोग कितनी आसानी से, कितनी जल्दी अपनी बात को समझा सकते हैं, दूसरों को अपने विचार से स्पष्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको
विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। पहला वाला सेंटेंस में क्या है? रोको मत जाने दो। इस पे क्या है? रोको। क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा समय के लिए पर यहाँ आपको रुकना है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मैं तीनों वाक्यों को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। वाक्य फर्स्ट में यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। रोको मत जाने दो, ये क्या होता है? समझ में आ रहा है? लेकिन मैं दूसरे वाक्य में क्या बोला? रोको मत जाने दो। और तीसरे में रोको मत जाने दो। तो वाक्य 2 और 3 में अर्थ तो स्पष्ट है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिल रहा है। अर्थ तो है लेकिन एक दूसरे का उल्टा। कैसे? जैसे नंबर 2 में देखेंगे, दूसरे वाक्य में रोको मत जाने दो। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक आदमी दूसरे को बोल रहे हैं कि रोको मत जाने दो। और तीसरे वाक्य में हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है? रोको मत जाने दो। यहाँ पर रुकने के लिए बोल रहे हैं, रुकने के लिए बोला जा रहा है कि उसको रोको। यदि कोई अगला जा रहा है तो उसको क्या बोला जा रहा है? रोको मत जाने दो। और इसमें बोला है रोको मत जाने दो। रोको के बाद अल्प विराम क्या लगा हुआ यहाँ पर? दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम इसको बोलते हैं। अल्प विराम लगने से व्यक्ति को रोकने के लिए कहा गया है। और वाक्य 3 में रोको मत के बाद अल्प विराम लगा है। इसका मतलब है व्यक्ति को न रोककर जाने के लिए कहा गया है। समझ रहे हैं? इसमें रोकने की बात है और इसमें रोकने की बात नहीं कही जा रही है। ठीक, इसी प्रकार विराम चिन्ह लगाने से वाक्य 2 और 3 को पढ़ने में जितनी सुविधा होती है और जितना अर्थ स्पष्ट होता है, उतना वाक्य 1 में नहीं होता है। अतः हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग अपने बात को दूसरों के समझाने के लिए, अपने विचारों को दूसरों के प्रति स्पष्ट करने के लिए करते हैं। जैसे विराम चिन्ह के नाम हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक ना। इसका साइन भी आप देख सकते हैं, चिन्ह। पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप, अर्ध विराम को सेमी कॉलन, अल्प विराम को कॉमा, प्रश्न सूचक को क्या बोलते हैं? मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन। एंड विस्मय सूचक आश्चर्यजनक जो होता है ना, उसको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। इसका चिन्ह है, देख सकते हैं आप, पूर्ण विराम, अल्प विराम डॉट के साथ कॉमा, नहीं, अल्प विराम, अर्ध विराम को डॉट के साथ और अल्प विराम को कॉमा, प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क और विस्मय सूचक हाइफन डॉट, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। नंबर 6 में क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को। अब इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमाज, योजक या विभाजक डैश के साथ। माँ बाबूजी जब लिखने की बारी आती है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। निर्देशक डैश लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट्स,
ब्रैकेट्स, और विवरण चिन्ह जिसको कॉलन एंड डैश, डबल डॉट डैश लगा के उसको क्या कहते हैं, विवरण। उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो बच्चों, आप लोग दिए गए हिंदी में प्रचलित प्रमुख चिन्ह दिए गए हैं, उसको आप अच्छे तरीके से देखेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक रीडिंग करने का सवाल है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पूरे मन से रीड करेंगे और उसके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारे चिन्ह जो दिए गए हैं इसके बारे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पूर्ण विराम किसको कहते हैं, अर्ध विराम, अल्प विराम, जितने सारे चिन्ह होते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग अभी तक दिए गए चिन्हों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।